नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप मेरे? आप सभी को दिल्ली पुलिस के आंसर की का बहुत बेसब्री से इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है, उसके फिजिकल डेट का इंतजार है, मगर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। मगर आप सभी को पता है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पर नोटिस तो वायरल होते रही है। सबके हाथ में फोन होता है, सबके हाथ में मतलब सारे इंटरनेट की व्यवस्था है, तो नोटिस तो यहाँ वायरल होते हैं। तो हाल फिलहाल में कई सारे नोटिस दिल्ली पुलिस के वायरल हुए। तो कल की डेट पे एक नोटिस आया हुआ है। अब वो ऑफिशियल है अनऑफिशियल, इसके बारे में मैं कोई पुष्टि नहीं करूंगा या मैं कोई दावा नहीं करूंगा, ठीक है। या आप अपनी जिम्मेदारी पे देखना और अपनी जिम्मेदारी पे सोचना, ठीक है। मैं आप सभी को बस एक जानकारी देना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, ठीक है। तो आंसर की कब तक आएगी, आपका फिजिकल कब होगा, उसके रिलेटेड एक नोटिस आ रखा है। वो नोटिस मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, उसको पढ़ के समझाने वाला हूँ। आप समझना रियल है फेक है वो बात की बात है, पहले हम नोटिस देखेंगे, ठीक है। और मैं इस चैनल पे इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, पहले बता रहा हूं आप सभी से, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा काम है आप सभी को जानकारी देना। आप खुद बुद्धिजीवी हो, आपके पास खुद दिमाग है, आप खुद समझ सकते हो कि वो रियल है या फेक है। मगर एक चीज होता है, एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव चीज होती है। तो हम पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिविटी पे हम कम ध्यान देते हैं, ठीक है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जैसा कि एक नोटिस आ रखा है, यहां पर आप अगर देखेंगे तो डीजीपी ऑल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, डीएसपी हेडक्वार्टर क्राइम पीसीआर एंड विजिलेंस, यहां से एक नोटिस आ रखा है, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो यहां डीसीपी रिक्रूटमेंट दिल्ली, यहां से फॉर्म है, इनको भेजा गया, ठीक है। यहां पर जो रिक्रूटमेंट सेल है वहां से ये नोटिस निकाला गया। यहां पर जो नंबर है वो नोटिस का नंबर भी लिखा हुआ है। यहां पर देखेंगे तो 5/12 की डेट यहां पर मेंशन है, आपको शायद ना दिख रहा हो, साफ ना दिख रहा हो। यहां पर लिखा क्या हुआ है, अब देखिए नोटिस रियल है या फेक है, इसको आप पढ़ के ही समझ में आएगा, ठीक है। यहां लिखा है एमएचए हैज, एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, हैज डायरेक्टेड दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया है टू कंप्लीट ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। ये देखो ये बात तो सच है, ये बात तो 100% सच है कि एमएचए का प्रेशर है हर भर्ती पे। चाहे आप सीआरपीएफ देख लो, चाहे सीआईएसएफ देख लो, चाहे कोई भी देख लो, सीएपीएफ, जो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है उस पर प्रेशर तो है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपने देखा मिनिस्ट्रियल का भी आपने प्रोसेस देखा होगा। SCAWO TPO ये भी आपने देखा। कांस्टेबल ड्राइवर, इसका भी आपको अभी पता है कि चल रही भर्ती। आइसोलेटेड पोस्ट एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है, इन ए टाइम बाउंड मैनर। अब टाइम बाउंड मैनर क्या है पता आपको? टाइम बाउंड मैनर है यहाँ पर जनवरी फरवरी के अंदर आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ये पूरा टाइम बाउंड मैनर बना रखा है उन्होंने, ठीक है। एंड इशू देम ऑफ ऑफिसर लिखा हुआ, देखो अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा है, ये एक चीज यहां पर गलत लिखी हुई, पहले आप देखो यहां पर लिखा था इशू देम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑफिसर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होता, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर मिशन मूड रिक्रूटमेंट। अब यहां पर ये छोटी सी मिस्टेक है, चलो इससे हम थोड़ा डाउट कर सकते हैं, हो सकता है किसी ने कॉपी पेस्ट किया हो या कुछ किया हो तो वहां पर मिस्टेक हो गई या टाइप करने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। द फाइनल रिजल्ट टू द पोस्ट ऑफ विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली, जल्दी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देयरफॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पीवीआर, जो भी आप सभी का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर इशुएंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। यहां देखो यहां सही लिखिए स्पेलिंग, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर फॉर ज्वाइनिंग दियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। अब उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो यहां लिखा हुआ है टू कंप्लीट द टास्क, जो एक टास्क है यानी कि कौन कौन सा टास्क है आप समझ रहे, टास्क यहां पर क्या क्या है। टास्क यहां पर है आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी एक टास्क है, पुलिस वेरिफिकेशन ये भी एक टास्क है, उसके साथ यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी एक टास्क है। यहां पर जो 3 टास्क है उसके लिए टीम बनाने की बात की गई है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग बात करें, लिखा है टू कंप्लीट द टास्क स्ट्रिक्टली विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि जो स्पेसिफाइड पीरियड है, जो बाउंड है, उस बाउंड में करने के लिए द फॉलोइंग ऑफिसर या मैन फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट या यूनिट्स हैव बीन अटैच्ड विद द रिक्रूटमेंट सेल टिल कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी कि कुछ लोगों का यहां पर नाम है, नाम छुपा दिया, मैं नाम नहीं दिखाना चाहूंगा किसी का, वहां पर उन लोगों को अटैच किया गया है ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये दिल्ली पुलिस के ही है, कोई बाहर के नहीं है, दिल्ली पुलिस सॉरी मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजों के टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन सारी टीम्स को बनाया गया। ये एक नोटिस है। अब देखिए इस नोटिस से इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब देखो ये फेक है रियल है, इसको अगर हम साइड में रखते हैं, चलो हम साइड में रख देते हैं, ठीक है।
मगर एक बात यहां पर रियलिटी है, एक बात की सच्चाई तो है, जो है यहां पर एमएचए का जो प्रेशर है वो तो है। इस नोटिस को मैंने सीआरपीएफ में भी देखा हुआ है, इस तरह के नोटिस को मैंने आईटीबीपी में भी देखा हुआ है, ठीक है, जहां और बीएसएफ में भी देखा हुआ है। तो तीन जगह पे मैंने इस नोटिस तरह के नोटिस को देखा है, जहां पर इस तरह के मतलब साफ साफ डायरेक्शन दिया हुआ है एमएचए की तरफ से कि भर्ती को इतने तारीख तक कंप्लीट करना है। सीआरपीएफ का नोटिस तो मैंने आप सभी को वीडियो पे दिखा भी रखा है, ठीक है। देखिए मेरा काम है आपको सही राह दिखाना और सही समय पे तैयारी करवाना। अगर आप विश्वास नहीं मानोगे, सीआरपीएफ की टाइपिंग होने से 1 महीना पहले मैंने बता दिया था बच्चों को कि आपकी टाइपिंग होने वाली है 4 तारीख से। बच्चे नहीं माने, और आज की डेट में पता है आप सभी को केवल 4 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे पास हो रहे हैं। कितने में से? 150, 170, 180 बच्चों में से। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर ये नोटिस फेक है तो फेक हो जाएगा, कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। मगर अगर रियल हो गया तो आप क्या करोगे? तो आप अपनी तैयारी को शुरू करो। जो अभी भी अगर आप मतलब कि रजाई के अंदर घुसे हुए हो ना, तैयारी नहीं कर रहे हो, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, अपने मेडिकल चीजें नहीं चेक कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। देखिए प्रोसेस तो कंप्लीट होगा, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, वो तो होगा ही। आंसर की अभी तक नहीं आई है, वह मुझे भी पता है आंसर की नहीं आई है, मगर आंसर की भी जल्दी जारी हो जाएगी। सारे काम को बहुत तेजी से किया जा रहा है। अगर आप मेरे नजरिए से बात करेंगे, मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रह चुका हूं, तो मेरा जो लिंक है, मतलब जो भी मिनिस्ट्री में लिंक है, जो रिक्रूटमेंट सेल में लिंक है, वहां मेरे दोस्तों से बातें होती रहती है। तो यही है कि भाई सच में ऐसा है कि एमएचए का प्रेशर काफी ज्यादा है भर्तियों पे, क्योंकि चुनाव इलेक्शन से पहले वो कंप्लीट करके देना। आपको पता है साला मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर आने से पहले ही कॉल आने लगता है कि आपको रोजगार मेला में आना है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी भी भर्ती में कि ज्वाइनिंग लेटर बच्चे का आया नहीं है, वेबसाइट पे रिजल्ट नहीं आया है, बच्चे के पास कॉल आना शुरू हो गया कि आपको रोजगार मेला में जाना है। सोचिए अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, लिस्ट भी नहीं आया कोई, मैं फिर भी कॉल आ रहा है। क्यों आ रहा है? बस एक रीजन है कि एमएचए का प्रेशर है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, ये रियल है या फेक है, ये एक्टिविटी को आप भूल कर आप अपनी तैयारी को अच्छा करें। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे नोटिस मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं आंसर की। देखिए आंसर की हो सकता है मे बी आज रिलीज हो जाए, कोई इसकी कोई मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है। अब ये ऑफिशियल काम है, कभी भी अब वो रिलीज कर सकते हो, सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है या उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है वो कब रिलीज करना चाहिए। हो सकता है रात को रिलीज कर दे, शाम को रिलीज कर दे, सुबह रिलीज कर दे, वो उनके ऊपर है, वो रिलीज कर देंगे। मगर आप इससे मत घबराओ, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पे जाओ, थोड़ा थोड़ा मेडिकल की, देखो मेडिकली फिट तो होना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब किसी भी अगर बेल्ट की नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, अगर वर्दी वाली नौकरी करना चाहते हो तो मेडिकल तो फिट होना ही पड़ेगा आपको। आपके डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट होने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कर लोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ठंडी का मौसम है, थोड़ा रनिंग कर लोगे तो नुकसान नहीं है उससे, ठीक है। तो यहां तुम्हारे नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, कोई जिंदगी खराब हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ भी नहीं। या फिर ऐसा कोई फेक नोटिस नहीं जारी हो गया है कि जिसमें रिजल्ट लिख दिया हो कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो, फिर तो उससे नुकसान हो जाता यार, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा कोई फेक नोटिस नहीं आया है। तो ये नोटिस रियल है फेक है तो इससे कोई गारंटी नहीं है, मगर हम इसको रियल माने या फेक माने उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे हाथ में भी रिजल्ट भी आया नहीं है। तो कुल मिला के मैं आप सभी से ये कहूंगा कि अपनी तैयारी को आप शुरू करते रहो, ऐसे नोटिस आपको देखने को मिले, क्योंकि सोशल मीडिया ही जमाना है यार, हर किसी के हाथ मोबाइल है, हर किसी के हाथ इंटरनेट है, कहीं ना कहीं फोटो खींच के कहीं ना कुछ करके वायरल होती रहेगी। मगर मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, मैं आपको सही जानकारी देता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।